हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10th के सिलेबस की। हाँ जी, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड ने अपना 10th का इस सेशन का 2022-23 का जो सिलेबस है आपका वो अपलोड कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल साइट भी मेंशन कर दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे अपना ये जो टॉपिक है इंग्लिश, ठीक है ना। अपना ये जो सब्जेक्ट है इसके सिलेबस पे डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो मैं आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में इंग्लिश में आपके क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी और किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से गौर करना है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सिलेबस पे अपने क्लास 10th और सिलेबस 2022-23 यानी 23 जो अब अपनी एग्ज़ाम आएगी 2023 में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न अपन देखते हैं। और सुनना मेरी बात ध्यान से, अपनी NCERT की बुक्स हैं, ओके। तो RBSE का अपना सिलेबस है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए यूज़फुल है। ये जो RBSE बोर्ड देंगे, मतलब जो राजस्थान बोर्ड में से इस साल 10th करेंगे, उन्हीं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। तो राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे ही इस वीडियो को देखें और समझें अपना इंग्लिश का सिलेबस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आपको ध्यान है बुक्स के क्या नाम है। आपकी फर्स्ट बुक का नाम तो है फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो अपन सिलेबस को डिस्कस करते हैं अब इस वीडियो में और फिर आप अच्छे से इसको एनालाइज कर लीजिएगा, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको बुक्स के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं और मैं आपको ये जो सिलेबस है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ठीक है, तो एरिया आपको ध्यान है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो आपके एरिया दे रखे हैं लर्निंग के 5, ठीक है, 5 एरियाज़ दे रखे हैं। मैं आपको बताता हूं और आप पेपर 1 होगा अपना। बेसिक चीज़ें बता दूं आपको पहले। देखो 1 पेपर होगा, सबको ध्यान है, आपको 1 पेपर होगा आपका इंग्लिश का। ये 80 मार्क्स का होगा, ध्यान रखना 80 मार्क्स, ओके। और जो सेशनल मार्क्स आते हैं जो आपकी स्कूल से जाते हैं, सेशनल मार्क्स जो होते हैं वो आपकी स्कूल से जाते हैं। आपको ध्यान है कितने नंबर, 20 मार्क्स के आपके स्कूल से नंबर आपके जाते हैं, ये अलग चीज़ है। तो अपना जो इंग्लिश का पेपर होगा बोर्ड में बेसिकली वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, 80 मार्क्स का होगा। और इस बार टाइमिंग वही अपनी जो हमेशा टाइम होता है, पिछली बार 2 घंटे 45 मिनट का कर दिया था, मगर इस बार अपना पूरा 3.25 घंटे का टाइम रहेगा। आराम से आप कर सकते हो, पेपर याद होगा तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। टाइम अपना 3.25 घंटे का रहेगा। पेपर 1 80 मार्क्स, सेशनल मार्क्स जो होंगे आपके वो 20 जाएंगे। और फिर देखो 80 और प्लस 20 100 मार्क्स के आपका हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अपन ये बेसिक्स को आपको ध्यान रखना है। अपन चलते हैं आप सिलेबस में, तो ध्यान से जुड़े रहिए वीडियो के साथ और फिर अपन पूरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और जिस हिसाब से अपन को स्ट्रेटेजी बनानी है। एरियाज ऑफ लर्निंग पहले आपके दे रखा है एरियाज ऑफ लर्निंग, ठीक है। और उधर मार्क्स दे रखे हैं, इधर मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं। तो आपका रीडिंग पोर्शन आता है पहले रीडिंग पोर्शन, फिर आपका राइटिंग आएगा, ओके। फिर आपकी ग्रामर आएगी, फिर आपकी टेक्स्ट बुक, फिर आपकी सप्लीमेंट टेक्स्ट बुक। तो ये चीज़ें हैं आपके सिलेबस में। ये पूरा एक ओवरव्यू, अपन इनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, तो एक ओवरव्यू टाइप से है, इसको आप समझे पहले। रीडिंग पोर्शन आप समझते हो, जिसमें अपना अनसीन चीज़ें आती है, जिसमें अनसीन पैसेज आते हैं वो, ओके। तो अब अपन इनके मार्क्स भी आगे लिख लेते हैं। जैसे आपका जो रीडिंग पोर्शन है ये 15 मार्क्स का, आप लिखते जाना साथ।
और राइटिंग पोर्शन आपका 13 मार्क्स का है। राइटिंग समझते हो, राइटिंग में जैसे आपको पैराग्राफ दे देंगे, स्टोरी दे देंगे, वो वाली चीज़ है। ग्रामर आपकी 15 मार्क्स की है। और टेक्स्ट बुक जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट, पहले फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, ध्यान से समझ लेना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट। तो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 27 मार्क्स की है भाई। और जो आपकी सप्लीमेंट बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये कहानियों वाली, ये 10 मार्क्स की है। तो इस प्रकार से आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, देख लो ध्यान से। रीडिंग पोर्शन में आपके 15 मार्क्स का होगा, खूब ज़्यादा नंबर कवर करेगा देखो रीडिंग पोर्शन में, इसलिए आपको अच्छे से आपका जो बेसिक्स है उनको अच्छे से ध्यान में रखना, भी अपन बात करेंगे। फिर राइटिंग पोर्शन में आपके लिए स्टोरी आ जाती है, विजुअल लेटर्स आ जाते हैं, लेटर्स भी आते हैं आपके, स्टोरी भी आती है, ठीक है। ग्रामर में आपके मैं अभी बता दूंगा क्या क्या टॉपिक है। तो 15 मार्क्स कवर करेगी आपकी ग्रामर और बुक, आपकी फर्स्ट फ्लाइट 27, और आपकी जो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है ये 10 मार्क्स कवर करेगी। तो ये ओवरव्यू है, सिर्फ ओवरव्यू। अब अपन डिटेल अपने जो ये है सिलेबस उस पे बात करते हैं। ये आपने लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आप जो इंग्लिश की नोटबुक है आपकी उसके पीछे आप इस सिलेबस ज़रूर लिखें, क्योंकि सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस अगर अच्छे से पता होगा तो हम अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। नहीं सिलेबस ही ध्यान नहीं होता है तो हम तैयारी तो कर पाएंगे, मगर एक जो स्मार्ट स्टडी वाली जो चीज़ होती है ना, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ना, वो वाली चीज़ के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं इसके बेसिक्स पर, पूरा अच्छे से डिटेल अपन आपका जो सिलेबस है उस पर बात करते हैं अब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपके बेसिक वाले जो सिलेबस। अब रीडिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन है आपका, पहला रीडिंग पोर्शन ही है रीडिंग। अब ध्यान से देखना रीडिंग पोर्शन, एक बार मार्क्स इसके ज़रूर लिख लीजिए आगे, वैसे तो ऊपर लिख चुके हैं। 15 मार्क्स का ही आएगा, 50 मार्क्स का ही आएगा। अब इसमें क्या देखो, 2 अनसीन पैसेज, ध्यान से सुनना। अब क्या है, 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे इसमें, 2 आएंगे भाई, एक नहीं, 2 अनसीन पैसेजेस, ओके। अब सुनना, पैसेज 1 में क्या रहेगा और पैसेज 2 में क्या रहेगा। पहले बात करते हैं पैसेज फर्स्ट की, सुनना ध्यान से। क्या दे रखा है, 100 वर्ड्स का ही आएगा, ठीक है, लिख लीजिए 100 वर्ड्स का ये आएगा। और इसमें क्या दे रखा है, आपके 6 क्वेश्चन करेगा आपसे, देखो लिख लीजिए, आप ध्यान से सुनना, 6 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे लिख दो 6 क्वेश्चन, ओके 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए। और अब अपन देखते हैं किस प्रकार से आएंगे। देखो 2 तो आपके MCQ आएंगे, अब ध्यान से सुनना भाई, MCQ क्वेश्चन आएंगे, ओके। 2 आपके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, हाँ कॉम्प्रीहेंशन अभी मैं बताता हूँ आपको। और 2 आपके वहाँ वोकेबलरी, 2 नंबर आपके इससे आएंगे, बताता हूँ मैं आपको। देखो पैसेज 1 है वो 100 मार्क्स का आएगा, ओके। और ये 100 मार्क्स का क्या, 100 वर्ड्स के होंगे ये। एंड इसमें 6 क्वेश्चन आस्क करेगा एग्जामिनर आपसे, 6 क्वेश्चन ही आस्क करेगा। और देखो 6 में भी देखो डिवाइडेड है, 2 तो MCQ होंगे जो पैसेज में से ही आपको देखने हैं, 2 कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन क्या, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ओके, तो आपको क्वेश्चन दे दिया, वो आपको पैसेज में से छांटना है, ठीक है। तो आपको वो जैसे अपन लिखते हैं ना वन लाइन वाले, वो वाली चीज़ है कॉम्प्रीहेंशन, ये ध्यान रखना। और 2 वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में आपके 2 चीज़ पूछेगा। देखो एक क्वेश्चन तो सिमिलर वर्ड का आएगा, सिमिलर वर्ड, और एक क्वेश्चन आएगा अपोजिट वर्ड, ध्यान है ना आपको, अपोजिट वर्ड। तो ये ध्यान रखना आपको कि इसका भी डिवाइडेशन है, ओके। तो फर्स्ट पैसेज में ये कवर होंगे आपके, देखो। और फर्स्ट पैसेज है कितने नंबर का, फर्स्ट पैसेज है आपका 6 मार्क्स का, तो बहुत अच्छे कवर कर रहा है, लिख लीजिएगा साइड में 6 मार्क्स का। रीडिंग पोर्शन अपना 15 मार्क्स का है, तो देखो फर्स्ट पैसेज ही अपना 6 मार्क्स का, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, तो एक नंबर के 6 क्वेश्चन,
अब चलते हैं अपन पैसेज सेकंड पर। 2 पैसेज आएंगे भाई इस बार। देखो ये जो होगा पैसेज सेकंड, ये जो होगा वही है 260 शायद 250 वर्ड्स का ये आएगा, उससे बड़ा होगा। ओके, तो अब इसमें भी कितने नंबर का दे रखा है, इसमें 9 मार्क्स का। देखो ये 9 मार्क्स कवर करेगी ये चीज़ आपकी, और 9 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। 9 क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसे मैं लिखा रहा हूँ ना उस हिसाब से अच्छे से लिख लीजिए, जिससे आपको एकदम समझ आ जाए। ओके, तो 9 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और देखो अब देखो इसका डिवाइडेशन करते हैं 9 का। देखो 3 तो क्वेश्चन आएंगे MCQ क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आप ये 2 क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन है इसमें। 4 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे। ओके, मतलब पैसेज में से छाट के लिखने होंगे आपको। एंड 4 कॉम्प्रिहेंशन आ गए, एंड 2 क्वेश्चन आपके इसके वोकैब पर ही आएंगे। 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी पर, वोकैबुलरी। तो इसमें भी वही डिवाइडेशन है, ध्यान रखना। एक तो क्या आएगा, सिमिलर वर्ड आएगा, और एक क्या आएगा, अपोजिट वर्ड आएगा, वर्ड। तो समझ आ गई आपको। देखो तो 9 क्वेश्चन आएंगे आपके पैसेज सेकंड से। ओके, पैसेज सेकंड से आपके 9 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये आपके 15 नंबर का रीडिंग जो पोर्शन है कंप्लीट, रीडिंग पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो गया भाई। देख लो 2 अनसीन पैसेज मैंने बता दिया, 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पैसेज 1 में क्या आएगा, 6 क्वेश्चन आस्क करेगा, वो 100 वर्ड्स का होगा, और इसमें देखो 2 तो MCQ होंगे, 2 कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, 2 वोकैब के होंगे। ठीक है, एंड पैसेज सेकंड है वो 250 वर्ड्स का आएगा, और 9 क्वेश्चन आस्क करेगा उसमें। ठीक है, 9 क्वेश्चन आस्क करेगा, और 9 ही नंबर का आपके ये होगा ये सेकंड पैसेज। 3 MCQ क्वेश्चन होंगे, 4 कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, और जो 2 क्वेश्चन हैं वो वोकैबुलरी पर होंगे। ओके, तो ये अपना जो रीडिंग पोर्शन है ना, ये रीडिंग पोर्शन अपने बुक का नहीं होता। अपने को ये अनसीन मैटर जो होता है, वो इसलिए अनसीन मैटर क्यों दिया जाता है आपको अगर ध्यान हो तो, इसलिए दिया जाता है कि बच्चा 10th में आ गया तो अब उसको इंग्लिश लैंग्वेज का कितना ज्ञान है, वो कितनी अपनी कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग ही ये होता है समझ। तो समझ कितनी है उस बच्चे को इंग्लिश पर। ओके, तो ये आपका रीडिंग पोर्शन 50 मार्क्स का हो गया है। ध्यान से सुन लीजिए, एक आपका पोर्शन कंप्लीट है, एक कंप्लीट हो गया, रीडिंग पोर्शन आपका कंप्लीट। अब बात कर ले हम आपके राइटिंग सेक्शन पे। हाँ, दूसरा राइटिंग सेक्शन ही है आपका राइटिंग सेक्शन। ये कितने मार्क्स का है, ये 13 मार्क्स का है। देखो 13 मार्क्स का। अब अपन इसका डिवाइडेशन करते हैं। देखो एक तो लेटर आएगा, लेटर राइटिंग पहला पॉइंट है इसमें, लेटर राइटिंग। अब ध्यान से सुनना, लेटर राइटिंग कितने मार्क्स का कवर करेगा, 5 मार्क्स कवर करेगा, 5 मार्क्स। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स कवर करेंगे आपके। और लेटर भी कैसे आस्क होंगे, ध्यान से सुनना। देखो पर्सनल होते हैं, पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स होंगे, हाँ ऑफिशियल लेटर्स, और ईमेल होती है एक। ध्यान से सुनना, ये जो लेटर राइटिंग है इसमें आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। देखो 1 आउट ऑफ 2, 2 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, और मैं लिख देता हूँ 1 आउट ऑफ 2। और वर्ड लिमिट इसकी शायद 80 वर्ड्स, हाँ 80 वर्ड्स रहेगी, 80 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट रहेगी। तो देखो 2 में से एक करना। ये जो आपके लेटर राइटिंग की बात हो रही है, आपको ये 3 प्रकार के लेटर होते हैं। देखो पर्सनल कौन से होते हैं, जो अपन भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। और ऑफिशियल कौन सी, गवर्नमेंट को लिखते हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, और
जैसे हेडमास्टर को लिखते हैं, प्रिंसिपल को, और ईमेल अलग ही, ईमेल आजकल नई चीज़ हो गई, इसमें भी वही चीज़ें हैं, अपने फ्रेंड्स को भेजना, अपने रिलेटिव्स को भेजना, अपने न्यूज़पेपर के कोई भी एडिटर है या फिर कोई भी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, तो ये लेटर राइटिंग आपका 5 मार्क्स का है, सीधी सी बात। ओके, 2 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उनमें से एक आपको करना है, एक आपको करना है, लेटर राइटिंग आपका कंप्लीट। अब एक आएगी आपके, देखो सेकंड पॉइंट दे रखा आपके, टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन, टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन। ये कितने मार्क्स कवर करेगी? ये 4 मार्क्स कवर करेगी। ध्यान से सुन लेना। शॉर्ट स्टोरी आती है ना आपके, स्टोरी आती है, स्टोरीज, वो वाली चीज़ें हैं ये। और ए शॉर्ट राइटिंग टास्क, तीसरी चीज़ है राइटिंग टास्क। ये राइटिंग पोर्शन है भाई, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। राइटिंग पोर्शन की बात कर रहे हैं, 13 मार्क्स का ये आएगा, और इसमें से 5 मार्क्स के तो एक तो देखो लेटर राइटिंग हो गए, जिसमें 2 में से एक अपने को करना है। 4 मार्क्स का आपका जो एक शॉर्ट स्टोरी आती है ना, वो करना है। ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल, एक राइटिंग टास्क हो रहा था आपके, शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन विजुअल, विजुअल समझते हो, वर्बल मतलब आपको डैश डैश करके दे रखा होगा, और विजुअल टाइप से आ सकता है। ओके, जैसे पिक्चर आ गई, कोई भी आ गई, विद इटर्नल चॉइस, मतलब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें, इनमें नहीं है भाई, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। और ये भी शायद 4 मार्क्स की है आपकी, हाँ 4 मार्क्स की है। तो ये आपके कवर हो गए। 13 मार्क्स की राइटिंग पोर्शन है, ध्यान से सुन लेना, मैं आपको वापस बता देता हूँ, फिर ग्रामर पे आएंगे। राइटिंग पोर्शन में आपका 13 मार्क्स का पोर्शन दे रखा है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका लेटर राइटिंग आपके 5 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 2 में से एक करना है, ठीक है, 2 में से एक करना है। पर्सनल होता है, ऑफिशियल और ईमेल्स दे रखी हैं आपके, तो 5 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया। टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन गिवन आउटलाइन दी हुई होगी अपने को। ओके, तो अपने को वो स्टोरी पहचाननी कि किस स्टोरी की दे रखी है भाई ये, तो वो स्टोरी आपकी 4 मार्क्स की आएगी। और थर्ड है आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन विजुअल। अब एक ये चीज़ें पैराग्राफ राइटिंग को समझते हो आप, ये चीज़ थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसे दे रखी है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, पैराग्राफ राइटिंग होती है वो वाली चीज़ है, आपको कोई भी विजुअल, आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, आपको उसको पहचानना है। पिक्चर दे दी जाएगी आपको, जैसे कोई भी बच्चा है वो ऐसे मेहनत कर रहा है, ईंट उठा रहा है, या कुछ भी श्रम कर रहा है, ओके, लेबर कर रहा है, तो उसको देखकर आप क्या कहोगे कि हाँ ये विजुअल दे रखा है, तो ये किस पर है? चाइल्ड लेबर पर है। जैसे वाटर का बहता हुआ वाटर दिख रहा है आपको, और समझ आ रही, तो वो सेव वाटर पे हो जाएगा। ट्रीज कटते हुए दिख रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत बुरी तरह, पॉल्यूशन का फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, वो वाली चीज़ है, समझ गए आप? तो वो वाली चीज़ आपके 4 मार्क्स की आएगी। ये आपका राइटिंग पोर्शन भी वही कंप्लीट हो गया। देखो, रीडिंग पोर्शन अपने 15 मार्क्स का, राइटिंग अपने 13 का। लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। अब अपन आते हैं ग्रामर में। ग्रामर ये आपके फर्स्ट, ये सेकंड, अब आते हैं अपन थर्ड में। इनके जो आगे मार्किंग स्कीम्स है ना, वो ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपको आइडिया रहे भाई ये चीज़ इतने मार्क्स की आएगी, ठीक है। एकदम अच्छे से मैंने आपको लिख दिया है। अब ग्रामर पे चलते हैं अपन। ग्रामर में आपके कितने टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक है भाई। लिख देता हूं मैं एक बार पहले। रिपोर्टेड स्पीच, कंजक्शन,
ओके, तो इनकी एक बार मार्किंग स्कीम मोड लिख देता हूँ मैं आपके। सबसे ज़्यादा नंबर आपके कवर करेंगे टेंसेस। ओके, अपना ग्रामर का पोर्शन अब मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपनी बुक स्टार्ट होएगी। ओके, ग्रामर आपको बता दिया, सेकंड तक बता दिया राइटिंग पोर्शन आपका। अब आते हैं अपन अपनी ग्रामर पर। ग्रामर में आपके 6 टॉपिक दे रखे हैं भाई, और ग्रामर है कितनी नंबर की? 15 मार्क्स की है पूरी, लिख लीजिएगा। ग्रामर आपकी 15 मार्क्स की है, ग्रामर की बात हो रही है। 15 मार्क्स कवर करेगी आपकी ग्रामर, जिसमें से 10 से सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करेंगे, 4 मार्क्स कवर करेंगे, 4 मार्क्स। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 3-4 नाम है इसके। रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दो, नरेशंस बोल दो। ओके, तो ये 2 नंबर आपके कवर करेंगे। कंजक्शंस आपके 3 नंबर कवर करेंगे शायद, हाँ 3 नंबर कवर करेंगे। हाँ, कंजक्शंस आपके 3 नंबर कवर करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन आपके 2 नंबर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो 2 नंबर, और फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चंस ये आपके 2 नंबर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं टेंसेस। तो ग्रामर तो आपको अच्छी करनी ही है, आपको सब मिल जाएगा इस चैनल पर, टेंशन मत लीजिए आप। ओके, तो ये अपने ग्रामर का पोर्शन हो गया। ग्रामर भी बहुत अच्छी खासी लेवल की ग्रामर दे रखी है, आपके टॉपिक्स जो दे रखे हैं बहुत अच्छे टॉपिक। और जो टेंस है इसको तो आपको जीवन भर पढ़ना पड़ेगा, आप हर कंपटीशन में जाओगे तो आपको तो ये चीज़ मिले। और रिपोर्टेड स्पीच, वॉइसेज हैं, कंजक्शन, सारी चीज़ें कंपटीशन में आती है। ओके, तो अपन ने एक बार ये डिस्कस करा रीडिंग पोर्शन, ध्यान से सुन लीजिएगा। रीडिंग पोर्शन 2 अनसीन पैसेज आएंगे। पहला पैसेज उसका डिवाइडेशन बता दिया आपको, सेकंड पैसेज उसका डिवाइडेशन बता दिया आपको। 9 और 6 मार्क्स का आएगा, पहला 6 का, दूसरा 9 का। फिर इधर चलते हैं अपन, मैंने आपको राइटिंग पोर्शन बताया। राइटिंग आपका 13 मार्क्स का आएगा, इसमें लेटर राइटिंग पहला है जिसमें 5 मार्क्स लेटर कवर करेंगे आपके। दूसरे आपकी स्टोरी कवर करेगी 4 मार्क्स, एक स्टोरी विजुअल टास्क कवर करेंगे आपके 4 मार्क्स। ये आपको अच्छे से दिख जाए, 4 मार्क्स तो आपके ये कवर करेंगे। ग्रामर आप ये जो लेटर राइटिंग आपके ये 5 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है ना। और ये मैंने देखो एरो लगा के लिख रखा ना, 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 आएंगे, उनमें से 1 करना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। तो ये आपके मार्किंग स्कीम है भाई। ग्रामर को थोड़ा सा मैं देखो, 4 मार्क्स का टेंसेज है, 4 मार्क्स की टेंसेज है, ढंग से थोड़ा सा आपको स्पीडली लिखा है तो 4 मार्क्स के आपके। रिपोर्टेड स्पीच आपकी 2 मार्क्स की है, मैं बोल रहा हूँ उससे भी ध्यान से सुनिएगा। कंजक्शंस आपके 3 मार्क्स के हैं, और अब बाकी सब 2-2 मार्क्स के हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आपके 2 का है, ध्यान से सुन लेना भाई। आपके वॉइस 2 मार्क्स की है, और फ्रेमिंग क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। तो ये डिवाइडेशन है आपका। रीडिंग पोर्शन कर लिया, राइटिंग पोर्शन कर लिया, ग्रामर पढ़ ली, बची क्या? टेक्स्ट बुक्स बची अब अपनी। 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे, अब हम एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हाँ तो चलिए, अब मैंने लिख दिया आपको इजी वे में जिससे आपको समझ आ जाए। अब अपन बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, वो मैंने आपको बता दिया ना। आपका रीडिंग पोर्शन बता दिया, आपका राइटिंग पोर्शन बता दिया, आपकी ग्रामर बता दी। अब अपन टेक्स्ट बुक पे डिटेल बात करेंगे, जिससे मैंने पहले लिख दिया, जिससे आपको समझ अच्छे से आ जाए। मैंने अच्छे से आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्स्ट बुक अपनी 2 है, 2 टेक्स्ट बुक्स हैं ना अपनी, फर्स्ट फ्लाइट है एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं 2। फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में आओ। प्रोज यानी जो आपके कहानियां हैं ना आपकी फर्स्ट फ्लाइट में, पोएम्स को छोड़ दो, एक बार पोइट्री सेक्शन को छोड़ दो, जो प्रोज सेक्शन है उसकी बात हो रही है। तो सीन पैसेज आएंगे भाई, 1 नहीं आएगा, 2 सीन पैसेज आएंगे इस बार। सीन पैसेज आपके 2 आएंगे। आप सुन लेना ध्यान से। देखो, प्रोज आपका 19 मार्क्स का रहेगा, 19 मार्क्स का आपका प्रोज सेक्शन है वो रहेगा। प्रोज उसमें से देखो
पहले पॉइंट पर चलते हैं, सीन पैसेज। 2 सीन पैसेज आएंगे, मैंने 2 लिख दिया ना, 2 सीन पैसेज, तो 2 सीन पैसेज आएंगे और मैंने मार्किंग स्कीम रख दी है जिससे आप समझ जाओ। समझते हैं। 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज, मतलब एक पैसेज होगा ना, उसमें 6 क्वेश्चन आस्क होंगे। अब वो 6 क्वेश्चन किस प्रकार से आस्क होंगे देखना, 2 तो MCQ होंगे, 2 कॉम्प्रिहेंसिव होंगे और 2 वोकैबुलरी टाइप्स होंगे। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 मार्क्स का एक पैसेज हो गया। तो एक पैसेज और आना है, समझ गए ना, 2 मैंने लिख दिया। तो इसी स्कीम से दूसरा पैसेज आएगा, 100 वर्ड्स के 2 सीन पैसेज आएंगे। मतलब सीन पैसेज आपकी कहानियों में से कोई पैसेज उठा के आपको दे दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चंस देंगे, 2 आएंगे, 2। तो एक 6 का हुआ तो दूसरा भी 6 का, तो मैंने लिख दिया अच्छे से, देखो सीन पैसेज 2, 100 वर्ड्स के 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज। ईच मतलब 2 की बात हो रही है ना, तभी ईच लगाया है। तो कैसे, इसी प्रकार से दूसरा भी आस्क होगा, 2 MCQ आएंगे, 2 कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, 2 वोकैबुलरी टाइप आएंगे। तो 6 मार्क्स का एक होगा, तो दूसरा 6 मार्क्स का, तो 6 × 6 12 मार्क्स आपके कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सीन पैसेज जो आएगा आपके वो 12 नंबर कवर करेगा। ओके, अब आते हैं अपन क्वेश्चन आंसर पर। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, आपकी जो सिलेबस दे रखा है उसमें इंग्लिश दे रखी है, तो मैं आपको इजी वे में आपको अच्छे से बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़े। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन दे दिया जाए। बड़े क्वेश्चन की बात हो रही है, अब आपकी फर्स्ट फ्लाइट में जो क्वेश्चन आंसर्स आपने चैप्टर्स के याद करें उनकी बात हो रही है। तो क्या 1 आउट ऑफ 2, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनमें से आपको एक करना है। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से एक करना, और उसकी वर्ड लिमिट रहेगी 80 वर्ड्स और 5 नंबर कवर करेगा। ओके, एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स, 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 में से 1 इन हिंदी, 2 में से 1, 2 आपको दे रखे होंगे अथवा में, उनमें से एक करना आपको, 80 मार्क्स का 80 वर्ड्स का रहेगा और उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो 5 नंबर्स कवर करेगा। वो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा देखो 1 आउट ऑफ 2, अब उसी प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आता है, पैसेज वाला उसी संबंधित, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, छोटा आएगा वो, और 20 वर्ड्स का ही आएगा और वो शायद 2 नंबर, हाँ 2 नंबर ही वो कवर करेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब 1 आउट ऑफ 2, वो भी 2 देंगे, उनमें से एक आपको करना है। तो वो 20 वर्ड्स का हो तो छोटा सा रहेगा। तो देखो इस पे जोर देना, 80 वर्ड्स वाले पे 5 नंबर कवर करेंगे। और सीन पैसेज देखो आपके 12 नंबर सीन पैसेज, 5 नंबर ये और 2 नंबर ये। तो ये आपके फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसमें जो प्रोज सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ, पोइट्री पर आते हैं। समझ आ गई ना वो चीज़, मैंने अच्छे से समझा दी है भाई। फर्स्ट फ्लाइट की पोइट्री, अब पोइट्री जो सेक्शन आपके 10 पोएम्स दे रखी है आपके। ओके, तो अब उसमें कैसे आएगा, देखो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है आपको ध्यान है, स्टेंजा को कहते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से, वो 4 मार्क्स कवर करेंगे। देखो पोइट्री आपकी 8 मार्क्स की होएगी पूरी, जिनमें से जो पहला ए पोर्शन है उसमें क्या होगा, स्टेंजा। एक्सट्रैक्ट यानी स्टेंजा समझो आप, आपकी पोएम्स में से कोई भी स्टेंजा ले लिया जाएगा और उस स्टेंजा को रख दिया जाएगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। समझ आ गया आपको। तो उस पोइट्री को आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, तो वो आप 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 4 नंबर वो कवर करेंगे। समझ आ गया आपको बात। आपकी पोएम्स में से कोई, इतनी 10 पोएम्स हैं आपकी, तो उनमें से कोई भी पोएम का कोई स्टैंजा उठा के डाल दिया, आपकी पढ़ी हुई ये पोएम अच्छे से तैयार है, 4 क्वेश्चन उसके नीचे दे देंगे और 4 मार्क्स कवर करेंगे कंप्लीट। ओके, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 में से 2, 3 में से 2, 3 में से 2 क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप। इनकी वर्ड लिमिट इतनी ही रहती है। वर्ड लिमिट एक बार देख लेता हूं मैं इनकी। हाँ जी, 20 वर्ड्स का लिख लीजिए। देखो 20 वर्ड्स के
तीन में से, अब देखो पोइट्री में से एक तो स्टेंजा आएगा, आपके स्टेंजा जो आपके 4 नंबर कवर करेगा। स्टेंजा दे दिया, नीचे क्वेश्चन दे दिए, ओके। और अब फिर आपके पोएम्स में से क्वेश्चन भी आएगा भाई। देखो 3 क्वेश्चन दे देंगे आपको, वो 3 क्वेश्चन दे देंगे, उनमें से 20 वर्ड्स के करने हैं वो 3 क्वेश्चन में, तो उसमें से 3 क्वेश्चन देंगे तो आपको 2 ही करने हैं, 2 ही करने हैं। और 2 × 2 बराबर 4 मार्क्स आपके कवर करेगी, ये समझ आ गई। तो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप आएगा और स्टेंजा आएगा पोएम में से, वो 4 नंबर का आएगा। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट, समझ आ गई आपको। ये पोएम्स इस प्रकार से आपसे आस्क करेगा। अब आते हैं अपनी सप्लीमेंट्री रीडर, अपनी सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये आपके 10 मार्क्स की आएगी भाई, 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की आएगी। उसमें से क्या 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन दे दिया जाएंगे, उनमें से एक करना है। मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा 60 वर्ड का, 60 वर्ड का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। आपके पास ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करना है, 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करना है। तो ये 4 नंबर कवर करेगा आपके, समझ आ गई। ये तो समझते ही हो। 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, वही बात 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से 2 से 2, ये आपके 20 वर्ड्स के रहेंगे। इसमें से भी आपके 20 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे 2, 3 वैसे 3 आएंगे, आपको 2 ही करने हैं, समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपके 4 नंबर, वही 2 × 2 4 नंबर कवर करेंगे। और 2 MCQ टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके जो चैप्टर्स हैं उनमें से 2 ऑब्जेक्टिव, जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से 2 क्वेश्चन आपसे फ्रॉम लेसन्स लिख दिया ना मैंने, उनमें से आपके 2 लास्ट में आपके 2 MCQ भी आएंगे भाई, 2 MCQ आएंगे चैप्टर्स में से। कोई सा भी चैप्टर उठा लें उनमें से 2 MCQ आएंगे और 2 मार्क्स कवर करेंगे, 1-1 नंबर के होंगे दोनों। MCQ 1 + 1 = 2। तो ये आपका जो पैटर्न है अपना 2023 का, ओके। तो अपने 2023 की जो एग्ज़ाम होने जाएगी अब अपनी मार्च में, जो भी एग्ज़ाम होती है अपनी RBSC, ये वीडियो RBSC जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ और जो भी बोर्ड्स हैं आप जैसे UP, MP, बिहार बोर्ड, ये इनके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि NCERT की बुक्स तो सब में हर जगह लागू है, मगर आपको जो NCERT की बुक्स तो हर जगह लागू है, मगर आपको जो RBSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। RBSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको, और जो अदर सिलेबस स्टेट लेवल का जो सिलेबस होता है उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो मैंने आपको पहले रीडिंग पोर्शन बताया, फिर आपको बताया मैंने राइटिंग पोर्शन, फिर आपको ग्रामर करवाई। ग्रामर के बाद अपन ने ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट का जो प्रोज आपके 19 मार्क्स कवर करेंगे, मैंने अच्छे से बता दिया एकदम डिटेल, जिससे आपको समझ आ जाए। और फिर आपके क्वेश्चन बता दिए, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा एक। एंड इधर फर्स्ट फ्लाइट में आपकी पोइट्री पे ध्यान दें तो स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर की स्टेंजा दिया जाएगा आपको, और 2 आउट ऑफ 3, मतलब 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 3 में से 2 क्वेश्चन, तो 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो 20 वर्ड्स का वो होगा। फुटप्रिंट विदाउट फीट आपकी जो दूसरी बुक है वो आपकी 10 मार्क्स कवर करेगी। और ये एक तो आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा 60 वर्ड्स का, और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ओके, वो 4 नंबर कवर करेगा। और 2 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर कवर करेंगे। तो ये आपका 10th का जो आपके RBSC ने अभी ही सिलेबस आपका जारी करा है, उसको मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया है पूरे सीक्वेंस से, अच्छे तरीके से, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप अपनी जो नोटबुक है उसके पीछे सिलेबस को ज़रूर लिखना है, नहीं तो अदरवाइज़ आप देखो तैयारी गधा भी करता है, मगर तैयारी ढंग से करनी चाहिए, वो वाली चीज़ है। तो एक स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं ना, वो वाली चीज़ अपने को सबको तैयार करनी है। स्ट्रेटजी ज़रूरी है जीवन में। तो आपको अगर अब आपको ध्यान होगा सिलेबस की, भाई इस तरह से आस्क करता है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का आता है, ये इतने नंबर का आता है, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मैंने पूरा आपको बता दिया डिटेल, जिससे आप समझ आ सके। आपको फर्स्ट फ्लाइट, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये दोनों बुक्स आपकी बता दिए, कितने मार्किंग स्कीम आपकी वो भी बता दिए। तो अपना RBSC बोर्ड का जो राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस अभी आया है उसके अकॉर्डिंग आपको अब पढ़ना है। अब पढ़ना जिसने नहीं चालू करा है अभी तक, वो पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम अच्छे लेवल पर होएगी, पेपर भी आपका
स्टैंडर्ड का आएगा। पहले से बता देता हूँ, पेपर भी अच्छे लेवल का आएगा इस बार, तो पहले से प्रिपेयर होके चलो, अच्छे से धीरे धीरे मेहनत करो, जिससे आगे दिक्कत नहीं आए। नहीं ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले अब रात काली करेंगे, वो वाली चीज़ नहीं करनी है आपको। शुरू से छोटा छोटा तरीके से धीरे धीरे पढ़ना है और फिर आप कवर कर लोगे। तो अपना आरबीएससी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन मैसेज मी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड्स हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको 10th की बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर 10th की। तो आप वहाँ से पोएम्स में पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर्स में डिस्कस कर रहा हूँ इन दिनों, और आराम से हो जाएंगे। पीडीएफ्स में क्वेश्चन आंसर्स की मैं पीडीएफ देता हूँ और चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं उनको, सीक्वेंस से सारी चीज़ें। और मैंने ये सिलेबस डिस्कस करा आज, क्योंकि सिलेबस ज़रूरी है और आपको इसके अकॉर्डिंग ही इस साल पढ़ाई करनी है। बाद में अपन जब शायद नवंबर या दिसंबर में अपना मॉडल पेपर आता है, उसको भी एक बार अपन बाद में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ओके, तो आपको कोई भी आपका सजेशन है, आपको कोई भी गाइडेंस हो, आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख सकते हैं। फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।